तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जेंटलमैन ड्रामा का 9th और 10th एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस ड्रामा का अब सप्ताह में 2 दिन आ रहा है, यानी सैटरडे 8 बजे और संडे 8 बजे। और इस ड्रामे का आज 10th एपिसोड आ चुका है, तो मैंने 2 एपिसोड का जो रिव्यू है वो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। अब देखिए, मुन्ना को समझ आ चुका है कि उसका जो प्यार है वो जरनैब के लिए वन साइडेड है, और यही बात वो रहमती को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रहमती बात मानता नहीं है और वो जरनैब के पीछे पड़ा हुआ है। अब इस एपिसोड में दिखाया गया है कि फारिस का नाकोज या कुछ इस तरह का बलूचिस्तान का कोई एरिया है, वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हो गया है, और वो ट्रांसफ़र रहमती कहता है कि मैं कराया हूँ, और वहीं मिफ्रा कहती है कि उसकी वजह से हुआ। अभी ये खुला नहीं है कि रहमती ने करवा पाया कि नहीं, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन मिफ्रा भी कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारा तबादला रोक दूँ, और वो आखिरी में उसका तबादला रोक भी देती है। तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि रहमती जो दावा कर रहा है वो सही है या नहीं। अब इधर जरनैब खुश है क्योंकि फारिस ने अपनी गलती का एहसास कर लिया था, और जरनैब इस बात से भी खुश है कि चलिए उसका तबादला हो जाए, लेकिन वो इंसान ईमानदार रहे। लेकिन फारिस आखिरी एपिसोड के सीन तक आते आते वो टूट चुका है। वो शायद मिफ्रा की बातों में आ गया और उसने अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया। यही मुख्तसर कहानी थी दोस्तों। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके जितने एपिसोड आए सबकी बुराइयां की, क्योंकि उसमें इतनी कमियां थी, इतना इमैच्योर मतलब सीन सब थे, और वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं थे, कन्विंसिंग नहीं थे, बस यूं ही लिखे गए थे और यूं ही शूट किए गए थे। उसमें वो इम्पैक्ट ही नहीं था जो लोगों के दिल तक पहुंच गया। यही वजह है कि वो ड्रामा लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। अलग बात है कि कुछ लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर, क्योंकि भाई उनको मतलब जो है कहीं ना कहीं वो किसी के ऑरा में आ गया है कि इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हम कैसे बोलें। लेकिन मैं तो बोलूँगा भाई, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, 25 साल मैंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो या एज एन एक्टर हो, मैंने अपना वो वक्त दिया है। तो मुझे जब ये ड्रामा में कमियां लगी तो मैंने उसको उजागर किया। देखिए, अगर मैं तारीफ कर सकता हूँ तो उसकी जो खामियां हैं उसको भी उजागर करने का मेरा हक बनता है। तो इसको कोई रोक नहीं सकता कि अगर इसमें कमियां हैं तो मैं बोलूँगा। तो सॉरी, मैं बात को विषयांतर हो गया था, सब्जेक्ट से भटक गया था। तो आइए मैं बात करता हूँ कि जितनी भी एपिसोड है उसमें मैंने इसकी कमियों को उजागर किया, आज भी करूँगा। लेकिन वो जितने भी एपिसोड थे वो वर्स्ट थे, रबिश थे, बहुत ही बकवास थे। लेकिन आज का एपिसोड, मतलब आज संडे का एपिसोड, थोड़ा सा अच्छा लगा। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं। मतलब देखिए, कमियां क्या हैं। अब जो मुन्ना को आपने टपोरी दिखाया, वो जो टपोरी लैंग्वेज बोल रहा है, उसका जो एक रफ लैंग्वेज है, वो फिर तो मुन्ना जो है वो उर्दू वाले जो शेर व शायरी वाले डायलॉग्स बोल रहा है, वो फिलॉसफी वाले डायलॉग्स बोल रहा है, तो वो थोड़ा सा जच नहीं रहा। मैंने पहले भी कहा कि जब मुन्ना भाई MBBS हो या गुलाम का टपोरी आमिर खान हो, जब वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो, या वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेंगे, तो कोई भारी भरकम उर्दू के शेर व शायरी से नहीं करेंगे, वो उसी टपोरी अंदाज में बात करेंगे। तो ये कैरेक्टराइजेशन होता, तो ये कैरेक्टराइजेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है इस स्टोरी में, इस स्क्रीन प्ले में। लेकिन अगर उसको नज़रअंदाज कर लें तो आज का एपिसोड में जो लाइंस कहा गया है वो बहुत ही कमाल का है। अब मुन्ना बात कर रहा है दिलबर के साथ में, और वहाँ पे वो कहता है कि मुन्ना गोली से नहीं मरेगा, आर्गुमेंट से मरेगा। अब किस लिए कहा गया ये उतना तो पता नहीं, लेकिन ठीक है, लाइन्स ठीक है कि भाई अगर आर्गुमेंट होगा तो मुन्ना मर जाएगा। एनीवे, अब दूसरा जो रहमती के साथ कन्वर्सेशन है उसमें उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। जब मुन्ना कहता है कि मेरे अब्बा कहा करते थे कि वन साइडेड लव में मोहब्बत तो होती है लेकिन राइट नहीं होता। बहुत ही कमाल की लाइन है। अगले पल मुन्ना कहता है रहमती को
कि देखिए ज़रनैब आपको भी अच्छी लगी भाई, मुझे भी अच्छी लगी। और यही बात मैं कई एपिसोड में कह चुका हूँ कि ये मोहब्बत नहीं थी जो दिखाया जा रहा था, कोई तो लॉजिक होना चाहिए था। बस अच्छी लग गई ठीक है। अब टीवी पे देख करके स्टार को हम मतलब बोलें कि हम इससे मोहब्बत करते हैं और पागल हो जाएं, टॉक्सिक लवर बन जाए, तो वो गलत होगा, तो वो गलत जा रहा था। लेकिन फाइनली चलिए इस एपिसोड में समझ में आ गया कि ये मोहब्बत नहीं है। अब जो मुन्ना का कैरेक्टर उभर के आया है वो बहुत ही कमाल का। जब वो मुअज्जम से ज़रनैब को वहाँ से बचाता, जब उसका बीच रास्ते पे आधी रात को रोक लेता है उसकी गाड़ी को मुअज्जम, वहाँ मुन्ना की एंट्री होती है। चलिए ये एकदम कन्विंसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है और इतना चलता है कि कैसे वो आ गया, वही आना था और कोई नहीं आया। तो एनीवे चलिए वहाँ पे उसको आना था, वो रात का बादशाह है, आया बंदा, वहाँ मुअज्जम को उसने सबक सिखाया और ज़रनैब को भेज दिया। ज़रनैब ने यहाँ पर इस बार उसको थप्पड़ नहीं मारा, थैंक यू बोल करके गए, ये अच्छा लगा। अब रहमती को बार बार मुन्ना कहता है कि अब्बा ने कहा था ऐसा, अब्बा ने कहा था वैसा। अब यहाँ रहमती जो है वो बार बार उसके अब्बा की कहानी सुन करके गुस्सा हो जाता है और वो उसके अब्बा के शान में गुस्ताखी करता है। तो यहाँ पे मुन्ना कहता है कि अब्बा के बारे में कुछ बोला ना तो गोली मैं चलाऊंगा। ये कमाल का सीन था दोस्तों, अच्छा लगा। लेकिन एक बात मेरे जहन में आती है, वो ये है कि मुन्ना का तो बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, शायद कहीं पे जिक्र आया था। तो बचपन में वो आशिकी का पाठ पढ़ा रहे थे, लबगुरु बने हुए थे मुन्ना के अब्बा के, मोहब्बत में फिलॉसफी किताब छाप दी है उन्होंने, जो बेचारा मुन्ना रहमती को वो पढ़ा रहा है कैसे। एनीवे आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो दिलबर है उसको बातें करते हुए मुन्ना कहता है कि अब्बा गरीब थे लेकिन उनकी बातें इम्पोर्टेंट उस वक्त नहीं लगती थी, लेकिन अब्बा गरीब ज़रूर थे, उनकी बातें गरीब नहीं थी। अच्छा लाइन था, मज़ा आया है, अच्छी लाइन सुने। देखिए नज़रअंदाज कर दीजिए, थोड़ी सी समझ लें कि भाई मुन्ना अलग कैरेक्टर है, उसको हम टपोरी से कंपेयर करें ही नहीं, तो ये कैरेक्टर ठीक लगेगा। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब जो लव ट्रैक शुरू हुआ है वो अच्छा है। क्यों कि ये खलील साहब की खासियत है कि उन्होंने मोहब्बत के मामले में वो कमाल कर देते हैं। जो अब ट्रैक आया मुन्ना का और ज़रनैब का वो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। लेकिन वो जो टपोरी और गुंडों वाली जो कहानी उन्होंने मुन्ना भाई MBBS से लेकर के कॉमेडी सोची कि एक सटायर हम लिखेंगे, तो सॉरी वो नहीं कर पाए, उस पर सक्सेस नहीं। लेकिन जो अब ट्रैक आया है वो इंटरेस्टिंग है, जहाँ अच्छी बातें होंगी मैं कहूँगा और जहाँ कमियाँ लगेंगी उसको पॉइंट आउट करूँगा। यही मेरा काम है, रिव्यू बाय हबीब। अब खलील साहब ने ये लाइन इस ड्रामा में यूज़ किया, लेकिन इसको तो हमने उनके कई इंटरव्यू में सुन चुके हैं, जब वो कहते हैं कि वन साइडेड लव तो उस रोज़े की तरह जिसकी अफ्तारी नहीं होती। लाइन बहुत कमाल का दोस्तों, लेकिन पहले सुन चुके हैं, इस बार मुन्ना के मुंह से सुना, क्योंकि वो कहीं पे भी कहा उन्होंने अपनी जो कलाम को लिखा था या वो बोलते रहे, उस कलाम का इस्तेमाल जेंटलमैन में किया गया है, ये अलग बात है। तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा। अब देखिए दोस्तों, मिफ्रा जो है वो पहुंची हैं ज़रनैब के ऑफिस में और वहाँ ज़रनैब से वो दोस्ती करना चाहती है, लेकिन ज़रनैब उसको बहुत मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम दुश्मनी के लायक हो, हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। और दोनों का कन्वर्सेशन अच्छा है, कमाल का है। और लेकिन फारिस एक कंफ्यूज कैरेक्टर है, शायद रखा ही गया ऐसा स्क्रिप्ट में। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो मिफ्रा और ज़रनैब के बीच में फंसा पड़ा है कि किसको चुने। ज़रनैब से वो मोहब्बत जाहिर कर रहा है, जैसा मिफ्रा कहती है कि तुम मोहब्बत नहीं करते। तो ये इंटरेस्टिंग है। अब ड्रामा एक रफ्तार में आया, उसका एक ग्राफ तो ज़रूर बना है कि इस तरह से वो चल रहा था। मुझे अच्छा लगा ये एपिसोड। तो दोस्तों वो बातें मैंने आपके सामने रखी, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।